आज के लेक्चर वीडियो में हम प्राइस इफेक्ट कीमत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे कीमत प्रभाव के बारे में। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन अर्थात उस वस्तु की कीमत में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, तब उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं हम कीमत प्रभाव। जबकि उपभोक्ता की जो रुचि है, स्वभाव या उसकी आय और जो अन्य संबंधित वस्तु की कीमतें हैं वह स्थिर रहे, तब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कीमत प्रभाव। तो यहां पर हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन को मानकर चल रहे हैं, जबकि उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन इसको हम स्थिर मानते हैं। साथ ही उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करता है उसके अलावा और भी जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत को हम स्थिर मानकर चलते हैं। केवल हम इसमें ये मानते हैं कि उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय कर रहा है उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तब उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है वही कहलाता है कीमत प्रभाव। आइए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस स्क्रीन पे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर x वस्तु की मात्रा को और ओ वाई एक्सिस पर y वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। यहां पर ए बी ये प्रारंभिक कीमत रेखा है। इस प्रारंभिक कीमत रेखा को ये IC1 पहला वाला इंडिफरेंस कर्व P बिंदु पर स्पर्श करता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर उपभोक्ता बिंदु P पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर वह x वस्तु की ON और y वस्तु की OP इकाई क्रय कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि x वस्तु की कीमत में कमी होती है, तब ये जो AB प्रारंभिक कीमत रेखा है यह ऊपर की ओर खिसक कर AB1 बन जाती है। ऐसी स्थिति में इस AB1 नई कीमत रेखा को IC2 P1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तब उपभोक्ता बिंदु P पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर वह x वस्तु की ON1 और y वस्तु की OP1 इकाई क्रय कर रहा है। चूंकि x वस्तु सस्ती हुई है इसलिए वह x वस्तु की पहले की तुलना में ज्यादा इकाई को क्रय कर रहा है। अब यदि x वस्तु की कीमत में और कमी होती है तो ये कीमत रेखा AB1 कीमत रेखा और आगे की ओर खिसकेगी और नई कीमत रेखा AB2 हो जाएगी। इस AB2 कीमत रेखा को IC3 थर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व P2 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता अब P2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर उपभोक्ता x वस्तु की ON2 और y वस्तु की OP2 इकाई को क्रय कर रहा है। इस तरह से जैसे जैसे x वस्तु की कीमत में कमी हो रही है वैसे वैसे नई कीमत रेखा जो है वह मूल बिंदु से ऊपर की ओर बनते जा रही है और उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वह नया संतुलन बिंदु बनते जा रहा है। पहले उपभोक्ता का संतुलन बिंदु P था, उसके बाद P1 हुआ और फिर P2 हुआ। अब इन सभी P1, P2 और P3 इन तीनों संतुलन बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं
जैसे कि इस डायग्राम में ये डॉट डॉट वाली रेखा खींची गई है, तो इन तीनों संतुलन बिंदु को मिलाते हुए यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो उसको कहा जाता है कीमत उपभोग रेखा, PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व कहा जाता है। और यह कीमत उपभोग रेखा इस बात को बतलाती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर वीडियो में कीमत प्रभाव को जाना। थैंक यू। आप लेक्चर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।